हेलो, वेलकम बैक। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर में कुछ कुछ टर्म्स आए थे, उसका अब जो है बेसिक रूप से न्यूमेरिकल रहेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल हैं और ये जो न्यूमेरिकल रहेंगे इनका मेन इक्वेशन जो है वो पिछले वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उसमें आपको दिखाया गया है, बताया गया है। जैसे क्या वो इक्वेशन था NIAB इक्वल टू K ऑफ फाई, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एंड जो करंट था इनटू एरिया वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों का जो एक रिलेशन है वो कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट और फाई डिफ्लेक्शन जो होता था, किसमें डिफ्लेक्शन होता था तो मैग्नेटिक जो नीडल था, जैसे गैल्वेनोमीटर का कुछ कंस्ट्रक्शन बताए थे और बनाए भी थे पिछले वीडियो में, वो मिल जाएंगे। कितना वो सुई का जो डिफ्लेक्शन होता था उसको फाई से डिनोट करते थे, तो इस तरह के। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जो इस इक्वेशन का रिलेशन जो था वो I जो था प्रोपोर्शनल टू फाई था, मतलब जितना ज़्यादा आपको सर्किट में करंट का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा गैल्वेनोमीटर का आपको फाई जो है वो बढ़ेगा, जितना ज़्यादा करंट जाएगा। तो इससे रिलेटेड करके कुछ दो इक्वेशन और लाए थे, जिसको करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता को नाम दिए थे। तो जो करंट सेंसिटिविटी था वो फाई अपॉन में I था, और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी था वो था फाई अपॉन में V। तो इन दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चंस में आपको करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पूछ रहा है, लेकिन वो एक गैल्वेनोमीटर का नहीं है, किसी दो गैल्वेनोमीटर का। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक गैल्वेनोमीटर हो गया M1 एंड दूसरा जो हो गया M2, तो M1 एंड M2 का कुछ कुछ आपको ये दे दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, करंट कितना जा रहा है, या फिर A कितना है, B कितना है, ऐसे करके आपको करंट सेंसिटिविटी पूछ रहा है। इसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ रहा है। तो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस जो है, इक्वेशन जो है यही सब लगेंगे, क्योंकि इसी सब इक्वेशन से हम परिचित हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस भी कराएंगे तो इन्हीं सब इक्वेशन पे बेस्ड रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पहले देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है, उसमें क्या निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है, बोल रहा है कि दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटरों M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। क्या दिया है, जैसे मान लेते हैं ये जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये सबसे पहले ये दिखाया गया है कि M1 एक है और दूसरा जो है M2 मीटर है, जो दूसरा है, ठीक है। M1 में जो है R1 है वो दे दिया है कितना, वो दे दिया है 10 ओम। इसके बाद N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट गैल्वेनोमीटर का जो दे दिया है वो 30 दे दिया है, 30। इसके बाद A1 जो है एरिया वेक्टर जो दिया है वो 3.6 इंटू 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर। इसके बाद B1 जो है वो दे दिया है कितना, 0.25 टेस्ला। उसी प्रकार से मीटर 2 में जो दिया हुआ है वो R2 जो दिया है वो दिया है 14 ओम। इसके बाद N2 जो है वो दिया है 42। इसके बाद A2 जो है वो दिया है 1.8 इंटू 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर। इसके बाद B2 जो है वो दिया है कितना, तो 0.50 टेस्ला, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रखा है कि दोनों मीटरों में स्प्रिंग नियतांक समान है, मतलब इसका अगर K है तो इसका भी K है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के। अगर इसका K1 है इसका K2 है, तो ये मान करके चलना है कि K1 इक्वल टू K2, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है क्या कि M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिता का रेशियो, क्या पूछ रहा है M2 और M1। तो सबसे पहले इस
इस मीटर में, इस गैल्वेनोमीटर में, M2 गैल्वेनोमीटर में आपको निकाल लेने हैं कि इसका जो है धारा सुग्राहिता कितना है। तो धारा सुग्राहिता का डिनोटेशन वो क्या लिखे थे हम पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। धारा सुग्राहिता का जो डिनोटेशन होता है वो IS होता है। तो IS सबसे पहले मीटर 2 का चाहिए, तो हमको IS2 लिख देते हैं। सबसे पहले उस इक्वेशन को याद कीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, NIAB इक्वल टू के ऑफ फाई। धारा सुग्राहिता क्या होता है, तो फाई अपॉन में I, तो NAB अपॉन में के इक्वल टू क्या होगा, फाई अपॉन में I। इसी को बोलते हैं क्या, तो करंट सेंसिटिविटी बोले तो IS। तो IS पूछ रहा है, तो IS के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, NAB अपॉन में K। तो सबसे पहले मीटर 2 का, गैल्वेनोमीटर 2 का IS लिखते हैं, वो क्या होगा, NAB अपॉन में K। N के जगह पे मीटर 2 के लिए क्या रखना पड़ेगा, तो मीटर 2 के लिए N के जगह पर 42 रखना पड़ेगा। A के जगह पर जो है 1.8 इंटू 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर रखना पड़ेगा। B के जगह पर जो है 0.50 टेस्ला रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले IS2 निकाल लेते हैं। IS2 जो होगा वो होगा कितना, तो 42 इंटू A के जगह पर क्या होगा, तो 1.8 इंटू 10 का पावर -3 इंटू B के जगह पर जो होगा 0.50 अपॉन में K। सिंपल रूप से उसी तरह IS1 निकालिए। IS1 मीटर 1 के लिए, मीटर 1 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो सिंपल यही इक्वेशन रहेगा, N के जगह पर इसमें ये वाला N रहेगा, तो लिख देते हैं NAB अपॉन में K, या हो सकता है ये वाला क्या, कि N के जगह पर हो गया 30 इंटू A के जगह पर जो हो गया वो 3.6 इंटू 10 का पावर -3 इंटू B के जगह पर हो गया 0.25 अपॉन में K। रेशियो जो पूछ रहा है वो मीटर 2 का जो करंट सेंसिटिविटी है अपॉन में मीटर 1 का जो करंट सेंसिटिविटी है उसका रेशियो पूछ रहा है। मतलब IS2 अपॉन में IS1 ये आपको निकालने हैं, कितना होगा, तो IS2 का वैल्यू इतना है एंड IS1 का वैल्यू इतना है। अगर K इक्वल है तो K कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देखिए क्या निकलता है, ये निकलता है IS2 के जगह पर रखिए इसको, क्या 42 इंटू 1.8 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 0.5 अपॉन में K इंटू 30 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 0.25 इंटू K से K कैंसिल हो गया। इसके बाद 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये अगर 0 है तो इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, ये जो हो गया है वो कितना हो जाएगा, ये हो गया 114 अपॉन में 10, ये जो आ जाएगा आंसर 1.4 रेशियो 1, या फिर सिंपल रूप से 1.4 बोल सकते हैं। मतलब जो IS2 अपॉन में IS1 आया वो कितना आया, तो IS2 यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, IS2 अपॉन में IS1 जो आया वो कितना आया, 1.4। तो फर्स्ट तो ये वाला आंसर हो गया आपका, ये आंसर। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है किसका रेशियो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पूछ रहा है। तो सिंपल रूप से उसी तरह निकालेंगे, कैसे, वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या लिखना था, तो फाई अपॉन में भी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो IS इंटू R जो है इसमें दिया हुआ है R1 एंड R2, तो इसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो आएगा वो कुछ इसका इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे फाई की जगह पर क्या होगा, तो फाई के जगह पर होगा NIAB अपॉन में K, फाई हो गया, इंटू V इक्वल टू I इंटू R, I से I कैंसिल, तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपॉन में V आएगा वो कितना आएगा, NAB अपॉन में K इंटू R। तो K तो दोनों में समान है, इसको भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मीटर 2 के लिए जो वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगा वो देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा। जैसे
VS2, इसको VS2 वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर टू कितना होगा, तो ये जो होगा NAB अपॉन में K/R होगा। NAB के जगह पर इसमें का सब पूरा का पूरा मीटर 2 का रखेंगे। उसी तरह मीटर 1 के लिए एक बार NAB अपॉन में K/R करेंगे और रेशियो निकालना होगा तो VS2 अपॉन में VS1 कर देंगे, ये रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो जो आएगा कुछ 1:1 के अप्रोक्स में आएगा, उसी तरह के कुछ टर्म में आते हैं, उसी तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो सिंपल रूप से IS2 अपॉन में IS1 इतना आया। उसी तरह VS2 इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशंस को एक बार मीटर 2 में लगाएंगे, एक इसके बाद एक बार मीटर 2 में लगाने के बाद एक बार मीटर 1 में लगाएंगे और मीटर 2 का और मीटर 1 का जो रेशियो होगा VS2 अपॉन में VS1, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, अब जो चलते हैं वो ये है कि गैल्वेनोमीटर को इंटर्न कन्वर्जन होता है, जिसको कि एमीटर में बदल सकते हैं, वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ एजम्पशंस देखते हैं जिसको कि कैसे बदला जाए कि गैल्वेनोमीटर ही एमीटर का काम करे एंड गैल्वेनोमीटर ही वोल्टमीटर का काम करे। क्योंकि पहले ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया था कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर में, लेकिन वो कैसे करते हैं आइए यहाँ पर देखते हैं। ये तो पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर वर्किंग कैसे करता है, लेकिन अब जो है गैल्वेनोमीटर को इंटर कन्वर्जिंग करना है किसमें, तो एमीटर एंड वोल्टमीटर में। ठीक है, पहली बात तो ये कि क्या गैल्वेनोमीटर जो है बहुत सारे लार्ज करंट को माप सकता है। अगर माप सकता है लार्ज करंट को तो एमीटर में बदलने से कोई फायदा नहीं है। अगर मापने में असक्षम है, माप नहीं सकता है, तभी उसको एमीटर कन्वर्जन करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमको लार्ज करंट मापना है तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो रहना चाहिए जिसमें कि ये पता चले कि हाँ लार्ज करंट, इतना करंट जा रहा है फ्लो। तो उसी प्रकार से जैसे गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन बहुत जल्दी शो कर देता है। मतलब अगर माइक्रो एम्पियर का करंट रहेगा या मिली एम्पियर का तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है, पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है सुई। जैसे कि कुछ ऐसा स्केल बनाए थे, एक बार याद कीजिए पिछले वाले क्लास का। अगर ऐसा कुछ स्केल था तो जो आपका मैग्नेटिक नीडल था, जो ये नीडल कुछ ऐसे ऐसे शो करता था, ये कुछ इधर जो था वो नॉर्थ पोल था, इधर जो था वो साउथ पोल था। तो जो डिफ्लेक्शन शो करता था वो उस टाइम पे ये बताया थे कि जो ये डिफ्लेक्शन होता है उतना टाइप का एक करंट फ्लो होता है। लेकिन अब ये जान लीजिए कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत कम करंट को मेजर करता है। कम करंट का मतलब मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का ही करंट रहेगा। तो इस सुई का जो होगा वो जितना इस पे कैलिब्रेशन किया हुआ रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अगर माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर तक ही करंट को मेजर कर सकता है, तब तो हम अगर उसको किसी एम्पियर में करंट को मापें तो वो नहीं माप सकता है। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको इस गैल्वेनोमीटर में ही क्या करने होंगे, तो एमीटर बन जाएंगे। गैल्वेनोमीटर में ही क्या कर दें ऐसा कुछ कि वो वोल्टमीटर का काम करे। तो इस तरह की बातें को हम पढ़ेंगे आज। और देखिए इसमें गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले बात ये होती है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं। गैल्वेनोमीटर को अगर आप सर्किट में डायरेक्टली रूप से कनेक्शन कर देते हैं तो वो आपको सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा था वो एक्चुअल में करंट का वैल्यू नहीं बता पाएगा। जैसे देखिए ये बोला जा रहा है क्या कि अगर कुछ ऐसा ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो है अपना कुछ है Rg। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर को आप किसी सर्किट में कनेक्शन देते हैं, सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो कैसे कनेक्ट होगा, मान लेते हैं कि कुछ अगर ये सर्किट हो गया, इधर से जो है करंट I आ रहा है, ये कुछ R एक्सटर्नल है, इस I को मेजर करना है तो इस वाले पोर्शन पे आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। जैसे ये जो हो गया G हो गया,
ये जो है इसका Rg हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस भी कुछ होगा। ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होते हैं और हाई के वजह से ये एक्चुअल रूप से वो करंट का मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, आपको तो ये पता है कि अगर किसी हाई रेजिस्टेंस को आर हाई, ये मतलब ये हाई रेजिस्टेंस है, अगर ये हाई रेजिस्टेंस को किसी लो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कर दें, मतलब आर जो है लो है, ये जो है लो रेजिस्टेंस है, अगर लो रेजिस्टेंस से इसको पैरेलल करके जोड़ दें तो जो इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आर इक्विवेलेंट, वो इस स्मॉल रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। क्या आएगा, इस स्मॉल रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। या यूं मान लें कि अगर ये स्मॉल रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा है तो नियर अबाउट इसी रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि किसी हाई रेजिस्टेंस को अगर किसी लो रेजिस्टेंस से पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें तो जो उसका नेट रेजिस्टेंस आएगा वो लो रेजिस्टेंस से भी छोटा, या कुछ यूँ बोल रहे हैं कि लो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। ये अब हाई रेजिस्टेंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा, लो रेजिस्टेंस से जो है कंसिडरेशन में आएगा, और इसका कॉम्बिनेशन जो होगा मिनिमम रूप से लो रेजिस्टेंस या फिर उससे भी कम हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह के रेजिस्टेंस को लो मान रहे हैं। अगर ये बहुत सारे मेगा ओम होंगे, बहुत सारे ज़्यादा इसका प्रतिरोध होगा ऊपर वाले का, तो अगर ये 1 2 ओम 2 ओम 3 ओम भी अगर ये होगा तो इसके कंपेरिजन में तो ये छोटा है। तो इसी तरह के छोटे छोटे ओम को, छोटे छोटे रेजिस्टेंस को, मिली ओम माइक्रो ओम रेजिस्टेंस को आप अगर कर देते हैं पैरेलल में, तो गैल्वेनोमीटर जो होगा वो सक्षम होगा एमीटर में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर is high, so it cannot measure greater than मिली एम्पियर करंट। मतलब मिली एम्पियर से ज़्यादा बड़ा वो करंट मेजर नहीं कर पाता है, वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमको कुछ ऐसा कंडीशन लाना पड़ेगा क्या कि गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट एमीटर बाई शंट। ये जो शंट होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं शंट। इसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं, और ये शंट जो होते हैं, लिख देते हैं, इसका जो होता है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लाइक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ऐसे कुछ माइक्रो एम्पियर ऐसे होते हैं इसका रेजिस्टेंस। किसका? तो शंट का। ये जो शंट होते हैं वो गैल्वेनोमीटर के साथ किस क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, शंट attached to galvanometer in parallel combination।
मतलब कि जो अगर शंट होगा वो गैल्वेनोमीटर के साथ किस कम्बिनेशन में लगा होगा, तो वो जो होगा पैरेलल कम्बिनेशन में लगा होगा। ये भी पता है कि शंट का जो होता है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, लाइक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ऐसे तरह के ऑर्डर में होते हैं। तो इसको जोड़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे ये हो गया गैल्वेनोमीटर, इसका जो होगा रेजिस्टेंस कुछ हो गया Rg, इसके साथ हम शंट का प्रयोग करते हैं जिसको डिनोट करते हैं Rs। ये जो है शंट रेजिस्टेंस है। क्या है? शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस बोले तो स्मॉल रेजिस्टेंस। यही स्मॉल रेजिस्टेंस जो होगा वो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल क्रम में लगा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होगा। ये जो होता है Rg होता है वो जो होता है हाई होता है, किसके कंपैरिजन में? तो शंट रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। अब जो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आने वाला है वो कुछ इसी के ऑर्डर का होगा। किसके ऑर्डर का? तो शंट रेजिस्टेंस के ऑर्डर का होगा, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस में हमने बता ही दिया है कि लाइक मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर का रहते हैं। सॉरी, ये जो होते हैं मिली ओम माइक्रो ओम, एम्पियर नहीं, मिली ओम एंड माइक्रो ओम, क्योंकि एम्पियर तो करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस है, इसका मतलब मिली ओम एंड माइक्रो ओम के रहेंगे। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आने वाला है आर नेट, वो कितना आएगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दीजिए किस में? Rs एंड Rg में। तो ये होगा Rs इंटू Rg अपॉन में Rs प्लस Rg, ये स्मॉल Rs है। ये नियर अबाउट जो होगा Rs के इक्वल होता है, क्योंकि ये Rs जो है शंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम ये बताए ही थे कि अगर लार्ज रेजिस्टेंस को किसी स्मॉल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो नियर अबाउट स्मॉल रेजिस्टेंस के इक्वल ही आता है, Rs इंटू Rg अपॉन में Rs प्लस Rg। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो किसके इक्वल आ गया? तो इस शंट के इक्वल आ गया, इस शंट रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सर्किट में आप इस एमीटर को, ये जो अब बन गया वो क्या बना है? तो ये जो बना है वो एमीटर बना है। क्या बना है? जिसको एमीटर बोलते हैं। तो मेरा अब जो तैयार हुआ इंस्ट्रूमेंट वो एमीटर का हुआ। तो सबसे पहले क्या देखें कि एमीटर में आपको हाई रेजिस्टेंस है, और सॉरी गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस है, उसको लोड रेजिस्टेंस से शंट कीजिए। शंट करने के पश्चात ये होगा कि सब जो करंट होगा वो सर्किट से होकर आर शंट से होकर निकल जाएगा, जिससे कि आप एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में लगा सकते हैं। उससे आपका धारा भी डिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्मॉल रेजिस्टेंस से धारा का फ्लो होना स्टार्ट करेगा, इस लार्ज रेजिस्टेंस से नहीं जाएगा धारा का फ्लो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है अब वोल्टमीटर का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एमीटर के बारे में देखें, अब जो होगा गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के बारे में देखेंगे। तो वोल्टमीटर को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वोल्टमीटर को बनाने के लिए लार्ज रेजिस्टेंस को, जैसे ये जो हो गया गैल्वेनोमीटर हो गया, इसके बाद ये जो हो गया वो Rg गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस हो गया, इसी के साथ कुछ एक और R कनेक्शन कर दीजिए। ये जो फॉर्मेशन हो गया ये वोल्टमीटर का है। वोल्टमीटर जो होगा वो गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस होगा, जो गैल्वेनोमीटर के साथ किस क्रम में होगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेगा, और इसका जो R होगा वो नियर अबाउट वो Rg प्लस R के इक्वल होगा। मतलब ये है कि ये जो है लार्ज रेजिस्टेंस को आप इसके साथ कनेक्शन कर देते हैं, किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। तो आपको जो गैल्वेनोमीटर का फॉर्मेशन हो गया वो वोल्टमीटर के रूप में हो गया। आपको तो ये पता है कि वोल्टमीटर परिपथ में किस सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में लगते हैं, कैसे वो लगाए जाते हैं। तो वोल्टमीटर जो है वो परिपथ में किस में लगाए जाते हैं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं।
लेकिन वही एमीटर किस में लगते हैं, तो एमीटर जो होता है सर्किट में वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगते हैं। इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि एमीटर कनेक्टेड इन सर्किट बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। जो एमीटर होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेगा, लेकिन वोल्ट मीटर जो होगा कनेक्टेड इन सर्किट बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब जो होगा एमीटर को किस में करेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, ये वही वोल्ट मीटर जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे। बस जो होगा वोल्ट मीटर का प्रयोग जो होगा वो क्या मापने के लिए किया जाता है, तो दो पॉइंट के बीच का जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है, जबकि एमीटर का प्रयोग जो होगा वो उस सर्किट में पूरा जो करंट फ्लो होता है उसका वैल्यू लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या कि क्वेश्चंस नंबर एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज में लास्ट नंबर क्वेश्चन है 28। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिए वो क्या बोलता है। क्वेश्चंस नंबर 28 ये जो है एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है ये कि किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस नंबर 28। ये जो है कुंडली का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का आरजी का दे दिया है कितना, 15 ओम। ठीक है, 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। मतलब जो है अगर आईजी जो है गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है अगर वो 4 मिली एम्पियर का हो रहा है, 4 मिली एम्पियर, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें 4 × 10⁻³ एम्पियर। इतना करंट अगर जा रहा है तो उस गैल्वेनोमीटर में सुई जो है पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो इतना करंट बस जाने से पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जैसे इसका मतलब यह है कि जो ये मीटर है आपका, जिस पे आपका स्केलिंग किया हुआ है, कैलिब्रेशन किया हुआ है स्केल का, तो ये पूरा का पूरा सुई एक बार यहां से चला, पूरा का पूरा यहां तक डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, बस इतना करंट से। लेकिन हमको तो जो मेजर करना है वो 0 से 6 एम्पियर तक का करंट मेजर करना है, और वो डिफ्लेक्ट कर गया इतना मिली एम्पियर पर ही। तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो सबसे पहले इसके लिए आप सर्किट बनाइए। सर्किट बनाकर समझिए, समझ में एक बार में आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या कि गैल्वेनोमीटर है, यहाँ जो प्रतिरोध उसका किसका होता है, तो गैल्वेनोमीटर का होता है। यहाँ जो है एक आप आर रजिस्टेंस जोड़ दीजिए, यह शंट रजिस्टेंस है जिसका वैल्यू जो होगा स्मॉल होगा। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो इस शंट रजिस्टेंस के सहायता से। वो ये बोल रहा है कि अगर डिफ्लेक्शन इतना में ही पूरा हो जा रहा है तो 0 से 6 एम्पियर तक का हमको धारा मापना है, तो इस गैल्वेनोमीटर को कितना रजिस्टेंस के साथ शंट करेंगे तो इतना मेरा 6 एम्पियर तक का वो करंट माप सकता है। तो देखिए सबसे पहले ये कि गैल्वेनोमीटर में कितना धारा जा रहा है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रहा है वो 4 × 10⁻³ जा रहा है। इधर करंट चला गया आईजी, इधर जो है करंट जा रहा है वो अभी जो हमको चाहिए मेजर कितने का करना है, तो 6 एम्पियर का करना है। तो 6 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है। ठीक है, तो 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा सकता है, तो 4 × 10⁻³ इतना पर ही उसका सुई फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है।
तो बाकी बचा हुआ करंट किधर चला जाएगा, इस ब्रांच में चला जाएगा। कितना होगा, तो 6 माइनस 4 इंटू 10 का पावर -3, ये जो है इधर करंट चलाएगा। ठीक है, तो सिंपल जो होगा कॉम्बिनेशन कैसा होगा, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा सर्किट सॉल्व करते थे, किरचॉफ्स का बंद परिपथ ले लेते थे। कैसे, देखिए इस सर्किट को एक बार ड्रॉ करते हैं। ये जो है गैल्वेनोमीटर है, ये जो है आरजी है, आरजी का वैल्यू दे दिया है कितना, 15 ओम। इधर जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 4 इंटू 10 का पावर -3। इधर करंट जो आ रहा है वो 6 माइनस 4 इंटू 10 का पावर -3, ये आर है। तो इधर से ये करंट जाएगा, फिर से ये इधर पास कर जाएगा, ये भी करंट इधर से जाएगा, फिर से इधर से पास कर जाएगा। तो मेरा परिपथ बन गया ए बी सी और डी। किरचॉफ्स का क्लोज्ड लूप लगाइए, एक बार आप परिपथ में पोटेंशियल को बैलेंस करके और घूमिए। कैसे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं हम, जैसे कैसे कि इस पॉइंट से आप चलेंगे तो धारा के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस होगा, और यहाँ पर आने के बाद धारा जो है इधर जा रहा है लेकिन आप चल रहे हैं इधर, तो वो निगेटिव में होगा। थोड़ा बहुत अगर कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। कितना होगा, वो होगा RG इंटू 4 इंटू 10 का पावर -3 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 10 का पावर -3 इंटू आर होगा इक्वल टू 0। इसी आर का वैल्यू निकालना है। RG का वैल्यू दिया है कितना, 15 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा क्या, 6 माइनस 4 इंटू 10 का पावर -3 इंटू जो होगा वो आर होगा। यहाँ से आर का वैल्यू निकालिए, आर इक्वल टू कितना हो गया, ये 60 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन में 6 माइनस 4 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, 10 का पावर -3 अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। मान लेते हैं कि करेंगे तो ये नियर अबाउट 10, ये होगा 10, ये 1 होगा, 110 इंटू 10 का पावर -3 ओम होगा। या फिर इसको ऐसे बोल लें तो ये होगा 10 मिली ओम। सॉरी, ये आर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 10 मिली ओम। मतलब ये है कि अगर आपको इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में फॉर्मेशन करना है तो कितना करंट, कितना जो है इस प्रतिरोध का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 10 मिली ओम रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एक और हैं, क्वेश्चन नंबर 27, तो उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। उसमें एमीटर का कंसेप्ट नहीं है, वोल्ट मीटर का कंसेप्ट है, तो कोई बात नहीं, सिंपल इसी तरह के पैटर्न है उसमें। ठीक है, तो अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, उसमें जो है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड के बारे में बात करेंगे, तो वो जो है नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अगले लेक्चर में मिलते हैं।